अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है, इसलिए नमाज कायम करें। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। माशाअल्लाह आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। माशाअल्लाह आज आपको सिरा लेके जा रहा हूँ। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में, बल्कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। माशाअल्लाह कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। शुरुआत में यहाँ पर कस्तूरी रंगप्पा एक पालेगिर थे। इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की और एक खिला भी बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर कई सल्तनत हुकूमत करते गए। टुमकुर से आने से आपको एक दरगाह सर्कल मिलता है जो यहाँ पर बसे हजरत मलिक रिहान पाशा, जो मशहूर और मारूफ हुई वली अल्लाह को जाने के लिए आपको दरगाह जो सर्कल है यहाँ पर बस में आएंगे तो उतरना पड़ता है। कार में आएंगे तो यहाँ आपकी कार स्लो करना पड़ता है। ये देखिए, ये सर्कल का नाम ही दरगाह सर्कल है। यहाँ पर तमाम बसें ठहरती हैं और पास ही में एक ऑटो स्टैंड है। आप इत्मीनान से दरगाह देखने के बाद गाँव में जितने भी वलील्लाह मसाजिद हैं ऑटो में बैठकर सैर कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। चलिए आज आपको इससे पहले के वीडियो में हमने दरबार के अतराफ अकनाफ के जितने भी उनके मुरीद हो या दोस्त हो उनकी सैर कराई थी और मस्जिद का भी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ था। आज आपको यहाँ पर बसे औलिया अल्लाह की घर बैठे जियारत करवाना चाहता हूँ। इन औली अल्लाह का नाम है हजरत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर व मारूफ हैं। माशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, सैर कर कर जाते हैं। ये देखिए कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट की तरफ से दरबार की खुतबे सरकार की सवाने हाथ और इनका पूरा तारीख इस नोटिस बोर्ड के ऊपर डाले हुए हैं। इसलिए थोड़ा वक्त वहां पर रुकने के बाद आप दरबार को जाएंगे तो आई नवाइश होगी। दाएं और बाएं के हाथे में यहाँ पर कई आपको मज़ारात दिख जाएंगे। ये तो खदीम है। श्रीरंगपटना के बाद ये कर्नाटक के तारीखी मकामातों में सिरा को बहुत आला दर्जा मिला है। माशाअल्लाह ये तो खदीम और मशहूर है। सामने के हाथे में आपको इमली का पेड़ नजर आएगा। धूप के साथ साथ ये अपनी नूरानी दिखा रहा है। फलदार के नसीब में थे पत्थर का चोट खाना, ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। ये पेड़ हवा के और छांव के काम कर रहा है और इमली भी ये लोगों के लिए देता है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्सियत बनकर जाए तो बेहतर है। सामने के हाथे में आपको एक शाही दरवाजा दिख जाएगा। जैसा दिल्ली में है बुलंद दरवाजा, इसी तरह वहां पर दिख जाएगा। ये देखिए सामने की सतह में ऊंचे ऊंचे दो मीनारों बनाए हुए हैं। पीछे की सतह में छोटे छोटे मीनार बनाए हुए हैं, मगर फिलहाल ये बंद है। उर्स के वक्त ये दरवाजा खोल दिया जाएगा। यूं तो हजरत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह ये गवर्नर थे मोहम्मद आदिल शाही की सल्तनत में। 1630 से लेकर 1650 तक
आप यहाँ लगभग 13 साल हुकूमत की। ये देखिए, दरबार के सामने के हाथे में कबूतर खाना, यानी खाने में मशगूल हैं। इसलिए आप दरबार को जब भी जाते हो, थोड़ा इनके लिए रिस्क और पानी मुहैया करे तो आय नवाइश होगी। ये बेजुबान जरूर हैं, मगर दिल से दुआ देते हैं। दुआ उन दुआ दिल से दी जाती है, जुबान से नहीं। दुआ दिल से दी जाती है, जुबान से नहीं। दुआ उनकी भी कबूल होती है जिनकी जुबान नहीं। इसलिए कबूतरों के साथ साथ आप दीगर जो भी बेजुबान जानवर हैं, इन पर भी रहम करें। इनके लिए भी आप रिस्क अता करेंगे तो अल्लाह ताला अपने गैब से आपको भी रिस्क की दौलत से और दुनिया की कामयाबी से माला माल करेगा। ये देखिए, सामने का अहाता दिखा रहा हूँ। ये सूफी औलिया अल्लाह सरकार, जब आप सवाने हयात थे, इस वक्त आप 13 साल गवर्नर की हैसियत से आप हुकूमत के साथ साथ आप बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। करामती वली अल्लाह होकर इस दुनिया से गए। इसके साथ साथ आप पास ही में एक मस्जिद की भी बुनियाद डाली। यह मस्जिद का नाम भी आप ही के नाम से वहां पर है। यहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में नमाज अदा करना जरूरी है, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है। इसलिए नमाज कायम कीजिए। माशाअल्लाह, पूरा दरबार ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। आपकी हिजरत ईरान के बाद महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र के बाद आप बीजापुर आए। आदिल शाही सल्तनत में जो मोहम्मद आदिल शाह थे, इन्होंने आपको सिरा के गवर्नर यानी सूबेदार बनाकर यहाँ पर भेजे गए। आप यहाँ लगभग 13 साल हुकूमत की। हुकूमत के दौरान एक मस्जिद की बुनियाद भी डाली। आप खुद नमाजी थे। आप अमल कर कर चले गए, और पास ही में आपकी वफात के बाद यहाँ पर दफनाने की आपके मुरीदों को कहा। आपके वफात यानी आपके पर्दा होने के बाद आपके मुरीदीन इस जगह पर आपको मदफून किए। ये तो मशहूर है, मारूफ है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और जियारत कर कर जाते हैं। बसों की भी अच्छी सहूलत है, होटलों का भी अच्छा निज़ाम है। पूरा जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, ये बीजापुर में जितनी इमारतें आदिल शाही सल्तनत में बने गए हैं, इसी तरह बाल से बारीक पत्थरों को काट कर ये बनाया गया है। 400 लगभग 400 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए, नीचे की सतह में कितनी बाल से बारीक काम किया गया है। बड़ी ऊंचाई की सतह में इस वली अल्लाह को मदफून किए गए हैं। यहाँ पर कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है, और चारों तीनों कुदन यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ पहियों का भी वहां पर इस्तेमाल किया गया है। इस दरबार में कुल 4 दरवाजे हैं। उर्स के वक्त ये चौथा दरवाजा खोला जाता है। माशाअल्लाह, पत्थर जो काम किए गए हैं, उस दौर में कौन से मिशनरी इस्तेमाल किए गए थे, ये तो अल्लाह ही जानने वाला है। पूरा काम हाथों से किया गया है। आप मशहूर हैं, मारूफ हैं। एक आप गवर्नर भी थे, दीन की दावत दी। आपके अहाते में हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की 9 साल की एक छोटी बच्ची आपके पास 7 बार कुरान पाक हिफ्स की। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। और जिनका नाम गौहर ताज है, आपके दरबार के पास ही में आपकी मजार भी बनाई गई है। माशाअल्लाह, मशहूर हैं, मारूफ हैं। हर दिन लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है।
ایک دن وقت نکال کر اس مشہور صوفی سرکار خطب ہی ہے سرا کے خطب ان کی زیاد کریں گے تو آئین نوائش ہوگی۔ کرامتی ولی اللہ ہی مشہور ہیں، معروف ہیں۔ آپ جس وقت آپ کا یہ مسجد اس کے ساتھ ساتھ یہ مقبرہ دربار بنایا کرتے تھے، مزدور کو اس وقت کی مزدوری دینے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد سامنے کا ہاتھے میں جو مزدور تھے مٹی کا ایک ڈھیرا جمایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آسا تھا یعنی ایک لکڑی تھی، اس مٹی کے ڈھیر پر مارتے تھے، وہ سونے چاندی یا اشرفیہ میں بدل جاتے تھے۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دربار کے اندر آپ کا ایک شفا ہونے والا ایک پیالہ بھی ہے۔ آپ جب بھی جاتے ہو دربار میں دائیں کے ہاتھے میں وہاں پر ایک ہانڈی میں ٹھنڈا پانی رکھی ہیں، اور وہ پیالہ اس پر یاسین اس دور میں ہی لکھی گئی تھی۔ آپ جاتے آتے ضرور وہاں کا پانی پئیں گے تو آئین نوائش ہوگی۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے حضرت ملک ریحان پاشا مشہور و معروف ہیں۔ اوپر کی سطح میں دیکھو، بال سے باریک ایک ہی پتھر میں کاٹ کر اس پر نقش و نگاری کی گئی ہے۔ کوئی سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر چیلنج کے طرح یہ پورا مقبرہ بنایا گیا ہے۔ آپ ایک صوبیدار تھے، حافظ تھے، عالم تھے، دین کی دعوت دی، خود بھی پڑھے اور عمل کر ایک ولی بن کر چلے گئے۔ یہاں کا عرس مبارک رجب کے مہینے میں تاریخ 21، 22 اور 23 تاریخ کو بڑے زور و شور سے ہوتا ہے۔ ہر ممالک سے یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس دربار کو دیکھنے کے لیے ہندو بھائی اور مسلم بھائی دونوں یہاں پر آتے ہیں اور ایک محبت یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ آپ خود نہیں جانتے اس ولی اللہ شروعات میں اس دربار کا عرس ہندو بھائی کیا کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں سرا سے تھوڑے ہی دور پر، تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ملکا پورا، یعنی اس ولی اللہ کے نام سے ہی ہندو بھائیوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے ولی اللہ کو انکار نہ کرو، یہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ فیض پانے کے لیے آپ وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے سامنے کی دہلیز دکھا رہا ہوں، اس پر بھی اس دور 400 سال پہلے وہ کوسی مشنری تھی، میری سمجھ کے باہر ہے۔ پورا کام مخیمی پتھر، گرانٹ پتھر لے کر یہ دربار پورا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آج بھی اپنی نورانیت زمانے والوں کو دکھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سامنے کے ہاتھے میں ایک گولک بھی ہے۔ جاتے جاتے اپنے طرف سے کچھ مالی امداد کریں گے تو آئین نوائش ہوگی۔ ماشاءاللہ، دربار تو بہت پاک ہے، شفاف ہے۔ مساجد کے ساتھ ساتھ ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست کے درباروں کو بھی پاک صاف رکھیے، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ولی اللہ زیر آرام فرما رہے ہیں۔ کرامتی ولی اللہ ہیں، مشہور و معروف ہیں۔ آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا راہ خدا کا۔ کہہ دو زمانے کو، کہہ دو زمانے کو، کیوں نثر و مستی میں بیٹھا ہے۔ زہر پی کے جینا ہے تو جی عاشقوں کے آستانوں میں۔ ولی اللہ میں وہ تاثیر دیکھی، ولی اللہ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے ہزاروں لوگوں کی تقدیریں دیکھی۔ اس لیے ولی اللہ آپ کی سفارش کرتے ہیں، ان کو دینے کا حق کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں پورا کام اللہ کے تابع کرنا پڑتا ہے اور نماز قائم کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے پاس ہی میں شمع بھی روشن کرتے ہیں۔
नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, 400 साल हो चुके हैं ये आज भी दरबार में अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रही है। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो। फैज पाने के लिए आप वहां पर जाओ। वली अल्लाह आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए जरूर सिफारिश करते हैं अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में। इसलिए वली अल्लाह सिर्फ ये सिफारिश करते हैं, इनको कोई देने का हक नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी में वली अल्लाहों से भी मोहब्बत रखें। ये देखिए ऊपर का डूम दिखा रहा हूँ, माशाअल्लाह 400 साल हो चुके हैं ये आज भी अपनी नूरानियत, उस दौर की कारीगरी और वली अल्लाह की करामत की निशानी जमाने वालों को दिखा रही है। माशाअल्लाह दरबार तो खुला हुआ रहता है, आप इत्मीनान से फैमिली के साथ एक दिन वनडे ट्रिप के लिए बहुत करामत है। यहाँ पर कई खदीम मसाजिद के साथ साथ कई वली अल्लाह इस सिरे में शेर आराम फरमा रहे हैं। और ये ऐसा एक ताल्लुक है जहाँ कई वली अल्लाह के खदमे यहाँ पर पड़े हुए हैं। पूरे कर्नाटक में ये मशहूर है। यहाँ पर फतेह मोहम्मद जो हैदर अली के वालिद थे, उन्होंने भी यहाँ पर थे। उसके साथ साथ नवाब बहादुर यानी नवाब हैदर अली खां बहादुर, और उसके साथ साथ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ साथ हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ साथ हजरत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर हस्तियों के यहाँ पर खदमे पड़े हुए हैं। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो। आप वली अल्लाह से निस्बत रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी, बशर्ते के आप नमाज कायम करना पड़ता है। पास ही में मस्जिद है, नमाज अदा करने के बाद वली अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो वली अल्लाह आपकी जिंदगी के कामयाबी के लिए जरूर अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में पेश करेंगे। इसलिए वली अल्लाह से निस्बत रखो। वली अल्लाह से मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह से मोहब्बत रखने का बराबर ही है। इसलिए वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त ही, इनको इनकार ना करो। दरबार तो खुला हुआ रहता है, पाक है, शफाफ है, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह। औरतें भी नमाज पढ़ने के लिए भी वहां पर जगह है, नमाज अदा करें। नमाज के साथ साथ इस दरबार की जियाद करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह ये तो दरबार पूरी दुनिया में मशहूर है। माशाअल्लाह एक सूबेदार के हाथों अल्लाह ताला ने क्या क्या अता किया ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। आज के लिए इतना ही बस, कल फिर मिलेंगे कुछ और तारीखी मकामात के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।